आज के इस वीडियो में आप सभी को प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएंगे। आखिर लाभ और हानि कैसे निकाला जाता है। चलिए हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे निकालना है। सबसे पहले तो हमें सवाल में क्या दिया है, राज बॉट आ वॉच फॉर 2840 रुपए। यानी कि राज जो है एक घड़ी को खरीदा 2840 रुपए में एंड सोल्ड यानी कि और बेच दिया 3520 रुपए का। हमें फाइंड हिज प्रॉफिट यानी कि लाभ हमें बताना है कि आखिर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ यानी कि लॉस हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, राज बॉट आ वॉच फॉर 2840 यानी कि 2840 रुपए का खरीदा। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो हमारा सीपी होता है, यानी कि सेल प्राइस होता है, यानी कि वो उतने में बेचा गया है। कॉस्ट प्राइस होता है, सेल प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्टकट में सीपी से दिखाते हैं। तो सीपी ऑफ वॉच यानी कि घड़ी का जो है सीपी कितना है, तो कितना है, ये है 2840 रुपए, यानी कि 2840 रुपए में उसको खरीदा गया है। फिर उसके बाद सोल्ड इट यानी कि बेचा गया। बेचने के लिए हम सेल प्राइस बोलते हैं। सेल प्राइस यानी कि सेल प्राइस एसपी होता है। तो एसपी ऑफ कितना है, एसपी ऑफ वॉच यानी कि घड़ी का सेल प्राइस कितना है। तो घड़ी के सेल प्राइस की बात करें तो 3520 रुपए है। कितना है, 3520 रुपए है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, पहले ये चेक करिए। हम 2840 रुपए का कोई भी सामान खरीद कर 3520 रुपए का अगर हम बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस एसपी इज, यानी कि ये ग्रेटेस्ट नंबर है, एसपी इज ग्रेटेस्ट देन सीपी, यानी कि जो हमारा एसपी है वो सीपी से बड़ा है। एसपी यानी कि जो सेल प्राइस है ना वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा, जो है हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रॉफिट इज इक्वल, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा एसपी माइनस का सीपी। तो सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस है 3520 रुपए है और कॉस्ट प्राइस कितना है 2840 है। तो चलिए इसको घटाते हैं। 3520 में अगर हम 2840 को घटाएंगे तो जीरो कैरी लेंगे, 12 होगा, 12 में से 4 घटाएंगे 8 आएगा, उधार लेंगे यहाँ पर 14 6 यानी कि आएगा 680 रुपए। कितना आएगा, ये 680 रुपए आएगा, 680 रुपए आएगा। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 680 रुपए इसका प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो सेकंड सवाल हम लिए हुए हैं, ये दिया है आ वेंडर बॉट एप्पल्स फॉर 230 रुपए, यानी कि एप्पल फॉर 230 रुपए का जो है यहाँ पर। फिर दिया है ही सोल्ड देम फॉर 205 रुपए है। फाइंड द गेन और लॉस, यानी कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है हमें बताना है। सबसे पहला नंबर जो है, एक वेंडर लिए हुई है जो कि एप्पल्स का है और वो कितना है 230 रुपए का है और उसको हम बेच कितने में रहे भाई 205, यानी कि 205 रुपए में हम उसको बेच रहे हैं। तो ये बताना है कि क्या गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ। गेन का मतलब प्रॉफिट यानी कि फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आ वेंडर बॉट यानी कि खरीदा गया है। किसी भी वस्तु को हम जब मार्केट से खरीदते हैं, जब किसी भी वस्तु को मार्केट से हम खरीद कर ले आते हैं तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीपी ऑफ एप्पल्स, सीपी ऑफ एप्पल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल्स बराबर कितना होगा 230 रुपए का। कितना, 230 रुपए हुआ है। ही सोल्ड का मतलब हमने उसको बेच दिया। कितने में बेचा है, 205 में। जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो वो हमारा होता है सेल प्राइस, यानी कि सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस ऑफ एप्पल्स। तो ये हमारा है 205 रुपए। तो यहाँ पर हम करेंगे 205। वस्तु को अगर हम 230 रुपए में खरीद कर अगर हम उसको 205 रुपए में बेचते हैं, 230 रुपए का खरीद कर 205 रुपए में बेचते हैं, भाई यहाँ पर तो हमारा लॉस ही होगा ना, 230 से जो है ये लॉस होगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस हमारा कॉस्ट प्राइस कम है और ये क्या है, ज्यादा है। हाँ, ये कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और ये हमारा कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे सीपी ग्रेटेस्ट देन एसपी, देन रहेगा यहाँ पर, देन एसपी। जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाए, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाए सेल प्राइस से, तो ऐसे कंडीशन में हमारा होता है लॉस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस बराबर हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है इसका लॉस का होगा सीपी माइनस का एसपी। तो सीपी कितना है 230 है और एसपी कितना है, एसपी हमारा 205 है। इसको जब हम घटाएंगे तो ये हमारा 25 रुपए आएगा। कितना आएगा, 25 रुपए आएगा, यानी कि 25 रुपए की हमारी हानि हुई है। 230 में खरीद कर अगर हम 205 रुपए में कोई भी वस्तु बेचेंगे तो 25 रुपए का हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।